Good evening and welcome back to One TV News with me, Esma. President Donald Trump is expected to nominate Sen. Marco Rubio of Florida as Secretary of State and Mike Waltz, a Green Beret veteran, to be his White House National Security Advisor. President-elect Donald Trump appears to be turning to a former rival to join his cabinet. New York Times is reporting Trump is expected to name Senator Marco Rubio as his nominee for Secretary of State. Rubio ran against. Let illegal aliens violate our borders and kill and murder American children. Body camera footage captured volunteer firefighters rescuing a 2-year-old boy from a burning building in Granbury, Texas. When the fire broke out in the apartment, the boy's mother managed to save her 4-year-old son but was unable to get her younger son due to the flames and smoke. The Granbury Fire Department arrived shortly after and was able to pull the boy to safety through a window. He was taken to a hospital for treatment of carbon monoxide poisoning. His mother, Felicia Keene, stated that he has since been released and is now doing well. Yeah, we got a victim! Brian, it's a 2-year-old. Uma Mahesh, a talented rifle shooter from India, secured a gold medal at the FISU World University Championship held at Karni Singh Stadium in New Delhi. Competing in the men's team event for the 10-meter air rifle, Uma and his teammates outperformed their rivals to secure the important victory. Mukesh Khanna is creating excitement with the news that his famous superhero Shaktiman is returning. This announcement has led to a huge increase in online searches with over 20,000 queries on Google within just 14 hours. Khanna pointed out that Shaktiman's message is crucial in today's fast-paced world, making it more relevant than ever. देखिए, आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूं कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए, तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूं, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूं जो बच्चों को सिखाएगा। हाँ, एक सेकंड का पॉज। अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। ओ साहब, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ओके, बात आइए, चलिए आइए जी। आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके देखिए, मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार, यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर जो बात करनी है बाहर लेके जाओ ना। रोलिंग सर, थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। सर, गाने के बारे में बता रहे जी देखिए, मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। तो एक ज़माने में मुझे याद है जब मैं शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर, 80-90 साल के सीधे बैठे हुए थे, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए, अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाएंगे। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँगा तभी सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 1997 से 2005, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मैं समझता हूँ मैं स्कूल के, हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर के स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया है और बच्चों से, अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर के स्कूल से आया हूँ, प्रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बातें निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए।
मैंने कहा साहब बहुत ज़रूरत है। सो ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए, बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जो जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जय हिंद अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बोलते हैं, क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं मालूम। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो। Iraq plans to change its personal status law, allowing girls to marry as young as 9 years old and taking away women's rights to inherit property, get a divorce and have custody of their children. This change, backed by conservative Shia parties, is intended to stop what they see as immoral relationships. However, it has been criticized for harming women's rights. Tom Cruise has revealed the title for the 8th movie in the Mission Impossible series. It will be called Mission Impossible: The Final Reckoning and is scheduled to come out on May 23, 2025. The actor posted this exciting news on social media along with the first teaser trailer. Fans are looking forward to seeing what happens next in Ethan Hunt's story. Manoj Mitra, a veteran Bengali actor and celebrated theatre figure, passed away on Tuesday morning in Kolkata at the age of 85 due to breathing difficulties and age-related issues. He was well known for his performances in films such as Bancharamer Bagan, Ghore Bhaire and Ganashotru. In addition to acting, Mitra was a talented playwright, having authored over 100 plays. Throughout his career, he received many awards, including the Sangeet Natak Academy Award for Best Playwright in 1985. Indonesian President Prabowo Subianto made headlines with a phone call congratulating Donald Trump on his election win after arriving in Washington for an official visit. Recently, Subianto met with Chinese President Xi Jinping and also engaged with US company representatives to promote investment opportunities in Indonesia. He is scheduled to meet President Joe Biden on Tuesday. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. That was neat. Yeah, we had a great election in the U.S. We had a great election. A video featuring Akshay Kumar, Paresh Rawal and Sunil Shetty at the Mumbai airport has thrilled fans and increased interest in a third Hera Fairy movie. The three actors were seen smiling and taking pictures together, which sparked hopes among fans for the return of this popular film series. Yes! Anna Jai Shri Ram! Thank you! Thank you, sir, thank you! सुनील सर, अक्षय सर, राजू श्याम, राजू के साथ में वो पैसा डबल करने का है। पैसा डबल 21 दिन में करने का पैसा डबल। चिटफंड। That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.